बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना है ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इन ग्रुप एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का। वैसे जो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का बताया था, तब मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का भी सेम होगा, कोई इशू नहीं होगा। तो लिहाजा आपने सारी वही बातें हैं, कोई इसके अंदर न्यू बात नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने ग्रुप में देखना, ग्रुप में हमने हालिने की रब से फरियाद, तो मेरे ख्याल से बगैर बताए चलना चाहिए आगे। तो हाइड्रोजन का टॉपिक नंबर 1 है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दो एक हो गए। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बहुत दफ़ा बता चुका हूं मैं, ठीक है। अगर आपने जितने नहीं समझी हुई तो वो पहले वाले लेक्चर को लाजमी देख ले, वो मैं उसके अंदर मैंने सारी डिटेल बताई हुई है। वही है कि ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। और किस वजह से होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। और दूसरी वजह क्या बताई थी मैंने, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इसकी वजह साइज इंक्रीज हो रहा है। ये मेन वजूहात है साइज इंक्रीज होने की। अच्छा, तो उसके बाद आ जाता है डिस्टेंस क्या होगा, वो तो फिर अगली बात है। जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता जाएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये आगे उसने शो किया हुआ, देखो हाइड्रोजन का कम है, लिथियम का ज्यादा है और सोडियम का बहुत ज्यादा डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगी, पहले में बहुत ज्यादा होंगी, वो साइज छोटा है। जैसे साइज बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस सॉरी उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ कम होती जाएंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रखा हो, क्या रखा हो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रखा हो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मैंने रखा हो सोडियम के पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन ज्यादा ताकत खींचेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के सोडियम, हाइड्रोजन ज्यादा ताकत से उसको, क्यों ज्यादा ताकत खींचेगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या पड़ी थी मैंने डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी है, हाइड्रोजन की। जब नीचे आएंगे थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो उसकी कम हो जाएगी, और नीचे आएंगे तो और कम हो जाएगी। तीनों चीजें ही ग्रुप में क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रही थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम हो रही है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी। तीनों चीजें टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर क्या हो रही हैं, कम हो रही है। यहां तक क्लियर होगी बात, कोई बात समझ आई हो, ठीक है। अब आपने इसको रट्टा लगा लो, जो मर्जी कर लो, कॉन्सेप्चुअल मैंने बहुत समझा दिया, रट्टा लगाना आपकी मर्जी है। ये सारी बातें जो मेरे ख्याल से पॉइंट्स आ रहे हैं आपको ऑलरेडी मैंने पीछे बताए हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एग्जांपल इसकी सीजियम हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा साइज होता है, हालिने की रब से फरियाद, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है सीजियम का। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास जी, ये इसकी एग्जांपल है। आपने ये वाली एग्जांपल देनी है, फ्लोरीन और क्लोरीन वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी असल में फ्लोरीन नॉन मेटल की होती है, मेटल की नहीं होती। वो सिर्फ जस्ट मैंने समझाने के लिए था, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास पीरियड। पीरियड में क्या है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो मेरे ख्याल ये सारी बातें पता है अब आपको। साइज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है आपका, लेफ्ट टू राइट। तो साइज जब कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगी। अब चलो पहले मैं समझा देता हूं, मुझे बताओ कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथियम के पास रखूं इधर, वो ज्यादा ताकत से खींचेगा कि नाइट्रोजन खींचेगा, नाइट्रोजन ज्यादा ताकत से खींचेगा। लिथियम के पास रखूंगा तो कम ताकत से खींचेगा, जब बेरिलियम के पास रखूंगा तो वो उससे ज्यादा ताकत से खींचेगा, बोरोन के पास रखूंगा तो वो। तो इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। हमने देखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो भी इंक्रीज होती थी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, यानी कि तीनों केस सेम है।
आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां तक क्लियर होगी बात? मेरे ख्याल से 6-7 दफा समझा चुका हूं मैं। अब तो वैसे आपको दिमाग में, ख्वाबों में भी यही आना चाहिए। अच्छा जी, ये सारी बातें समझ आ गई हैं आपको? मेरे ख्याल पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत है? बस आखिर वाले पॉइंट देख लेते हैं। सारी वही पॉइंट है जो पहले आपने पढ़ चुके हो। 7 पॉइंट देखो, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसकी एग्जांपल देख लो, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना था यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आना था, वो आप देख लेना। और पूरे पीरियड टेबल में मैंने कहा था, ये बोर्ड में एमसीक्यू भी बड़ा अहम है कि पूरे पीरियड टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब किसकी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की। और वो कितनी है, 4.0। ये याद रखना, ये बोर्ड में एमसीक्यू बहुत आया हुआ है, बेशक आप देख लेना। उसके अलावा नाइट्रोजन का भी आया हुआ है, क्लोरीन का भी आया हुआ है, उनकी भी आपको आनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन फ्लोरीन की तो बहुत आती हैं। तो बेटा अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो बाकी 4 और 5 चैप्टर के ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, तो वो मैंने अब आपको सिर्फ क्या कहते हैं, आपको हर रोज़ दिखाते रहना है। और बाकी ये है कि अगर आपको ये ज़्यादा समझ आ रही है आपके, अगर आप फील करो कि जो लेवल आपका 3 चैप्टर पढ़ने से पहले था केमिस्ट्री को लेके, और अब 3 चैप्टर पढ़ने के बाद है, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क फील हो रहा होगा अगर आपने प्रॉपर ये लेक्चर लिए हुए, प्रॉपर देखा हुआ है। और दूसरे नंबर पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि आपके लिए चीज़ें आसान हो रही हैं। और सिर्फ रिस्क ये नहीं होता कि आपको मालो दौलत मिल जाए, ये भी रिस्क है कि अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें आसान करता जा रहा है, और ऐसे ऐसे यानी कि तरीक़ों से कर रहा है, तो इंसान को जब मिल जाती है फिर उसकी कदर होती है। जब यहाँ तो क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है।